बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हैं आप सब। मुझे उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने घरों में खुश, आबाद और सेहतमंद रखे, आमीन। आज मैं आपके साथ पेशावर की बहुत ही मशहूर रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। ये वहाँ शादियों के मौके पे बनाई जाती है। ये ऐसी रेसिपी है कि आप इसको चावलों के साथ भी यूज़ कर सकते हैं और ब्रेड के साथ भी। आपकी मर्ज़ी है, आप इसको रोटी के साथ खाना चाहें या चावलों के साथ। मैं दो तरीक़ों से आपको बताऊंगी, आप इसको ज़रूर नोट कीजिएगा और इसको मिस ना कीजिएगा। इस रेसिपी को वहाँ कोरमा कहा जाता है और इसके दो अलग तरीके हैं कि आप इसको ब्रेड के साथ और चावलों के साथ किस तरीके से खाएंगे, वो मैं आपको समझाऊंगी और आपने बड़े गौर से देखना है और इसको आखिर तक देखना है। तो रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने लिया है ये 1 किलो मटन, ये बकरे का गोश्त है 1 किलो, और मैंने ये 3 कप दाल के लिए हैं। दाल को मैंने 3-4 घंटे के लिए पानी में भिगोया था और उसके बाद इसका पानी मैंने छान लिया है। तो ये मैंने 3 चाय के जो कप होते हैं उतनी मैंने ये दाल ली है। और ये मैंने 4 अदद प्याज लिया है जिसको मैंने इस तरीके से काट लिया है। अब मैं ये तकरीबन 1.5 कप ऑयल का डाल रही हूँ, आप चाहें तो घी भी डाल सकते हैं। और ये 4 अदद मैंने प्याज इसमें डाल ली है। ये प्याज मैंने बड़े साइज़ की 4 अदद ली थी। अब ये कुछ साबुत गरम मसाले मैंने लिए हैं, इसको आप अपने पास नोट कर लें। ज़ीरा 1 खाने का चम्मच, काली मिर्च साबुत 1 खाने का चम्मच, लौंग साबुत 1 खाने का चम्मच, 10 अदद बड़ी इलायची के दाने, 12 अदद सब्ज़ इलायची, 1 टुकड़ा दालचीनी का लेना है और 3 अदद तेज़ पत्ते लेने हैं। तो ये चीज़ें आपने नोट कर ली होंगी। इसको अब मैं डाल रही हूँ। जब प्याज हल्का सा ब्राउन हो जाए तो फिर आपने ये डालना है। शुरू में आपने नहीं डालना वरना ये मसाले जल जाएंगे। अब इसको थोड़ी देर भूनना है और इसके बाद 2 खाने के चम्मच इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट आएगा। तो अब इसमें मैं ये 2 खाने के चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट जो कि आपस में मिक्स है वो मैंने डाल दिया है। अब इसको अच्छी तरह मिक्स करने के बाद मैंने थोड़ा सा पानी डाल दिया है ताकि ये जले नहीं, वरना प्याज और मसाले जल जाएंगे। तो आप भी थोड़ा थोड़ा करके पानी डालते जाएं। अब इसमें मैं ये गोश्त डाल रही हूँ। ये 1 किलो मटन है और गोश्त के डालते ही मैं इसमें अब नमक डालूँगी, क्योंकि मैं जब भी गोश्त बनाती हूँ तो सबसे पहले उसमें नमक डालती हूँ ताकि गोश्त का मज़ा नमकीन आ जाए। अगर आप बाद में नमक डालेंगे तो इसका जायका बिल्कुल भी अच्छा नहीं आएगा। मैं हमेशा आपसे कहती हूँ कि जब भी आप गोश्त डालें उसी वक्त उसमें नमक शामिल किया करें। तो नमक मैंने हस्बे जायका डाल दिया है और अब मैं इसको मसालों के साथ अच्छे तरीके से मिक्स कर रही हूँ। मेरी बहुत ही प्यारी, बहुत ही मीठी फरहत जाफ़र जी, मैंने आपसे वादा किया था कि एक डिश मैं आपके नाम बनाऊंगी, तो ये लीजिए, ये डिश मैंने आपके नाम की। अब तो आप बहुत खुश होंगी, मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अब मैं इसमें 8 अदद हरी मिर्चें डाल रही हूँ जिसको मैंने इस तरीके से काट लिया था। ये मैंने बारीक काट के डाली हैं। और इसमें 4 अदद बड़े साइज़ के मैं टमाटर डाल रही हूँ। आपने टमाटरों को काट के और इसके 2 पीस बनाने हैं। और अब इसको मैंने 6 मिनट्स के लिए ढक्कन लगा के रख दिया था ताकि इसका छिलका उतर सके। तो आप देख सकते हैं कि बहुत आसानी के साथ इसका छिलका उतर गया है। छिलका उतारने के बाद आपने इसको थोड़ा सा चमचे की मदद से दबा के और इसके बाद फिर 6 मिनट्स के लिए इसके ऊपर ढक्कन रख देना है। मैं अपने तमाम व्यूअर्स का दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ जो इस वक्त मेरा ये चैनल देख रहे हैं। अब आप देख सकते हैं कि ये टमाटर नरम हो गए हैं। जब मैंने इसके ऊपर दोबारा 6 मिनट्स के लिए ढक्कन रखा था तो उसके बाद ये अच्छे तरीके से नरम हो गए हैं। अब इसको मीडियम हीट पे 5 मिनट्स के लिए हम और रख देते हैं ताकि ये टमाटर और भी ज़्यादा नरम हो जाए
और इसमें जो गुठलियाँ हैं वो हम निकाल सकें। आप देख सकते हैं ये टमाटरों में जो गुठलियाँ थी वो मैंने निकाल दी हैं। अब 1 खाने का चम्मच मैंने इसमें लाल मिर्च पाउडर का डाल दिया है और आधी चाय की चम्मच मैंने इसमें हल्दी का डाल दिया है। अब इसमें मैं 3 कप चने की दाल के डाल रही हूँ, जिसको मैंने 3-4 घंटे के लिए भिगो के रखा था और उसके बाद इसको अच्छी तरह से धोया था। तो धोने के बाद मैंने अब इसको गोश्त में शामिल कर लिया है। सबसे बेहतरीन तरीका ये है कि आप ये जो दाल और गोश्त बनाएंगे इसको आप प्रेशर कुकर में बनाएं। ये बहुत जल्दी बन जाएंगे और बहुत आसानी से बन जाएंगे। तो अब इसमें मैंने पानी भी शामिल कर दिया है। पानी डालने के बाद अब मैं इसमें 16 अदद आलू बुखारे के डाल रही हूँ। ये आपने लाजमी डालने हैं क्योंकि इस डिश में आलू बुखारे डालने बहुत ही ज़रूरी हैं। अब ये दाल और गोश्त पक चुके हैं। अब आप दूसरा स्टेप नोट कर लें कि आपने क्या करना है। अब इसमें मैंने आधा कप ऑयल डाला है, आप चाहें तो ज़्यादा भी डाल सकते हैं। 17 अदद सूखी साबुत लाल मिर्च डाल दी है और 1 चाय का चम्मच लाल शिमला मिर्च पाउडर का डाल दिया है और 1 चाय का चम्मच इसमें मैंने गरम मसाला पाउडर डाल दिया है। आप चाहें तो ऑयल की जगह इसमें असली घी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, जो कि देसी घी मिलता है, उसकी खुशबू इसमें बहुत ही अच्छी आती है। तो अब ये दाल गोश्त तैयार हो चुके हैं, इसको मैं डिश आउट कर रही हूँ। अब मैं आपको बताऊंगी कि आपने इसको रोटी के साथ कैसे इस्तेमाल करना है और चावलों के साथ किस तरीके से इस्तेमाल करना है। तो ये मैं डिश आउट करने के बाद आपको बताती हूँ। अब इसको जैसे मैंने डिश आउट किया है तो ये आप चावलों के साथ यूज़ कर सकते हैं, उबले हुए चावलों के साथ और पुलाव के साथ खा सकते हैं। और ये जो मैंने तड़का सा बनाया था मिर्चों का और गरम मसाले का और शिमला मिर्च पाउडर का, तो इस तरीके से अदरक, धनिया, हरा धनिया और अदरक और चाहे तो हरी मिर्चें और ये जो मैंने इसके ऊपर मिर्चों का तड़का दिया है, इस तरीके से आप इसको रोटी के साथ खा सकते हैं। इस तरीके से जब आप बनाएंगे तो इसको आप चावलों के साथ ना यूज़ करें क्योंकि इसमें आपको बहुत ज़्यादा मिर्चें लगेंगी। तो इस तरीके से जो ये तड़के वाले हैं ये आप रोटी के साथ खा सकते हैं। और जो मैंने सादा डाले थे इससे पहले जो मैं डाल रही थी और आपको दिखा रही थी वो आप चावलों के साथ यूज़ कर सकते हैं। मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से इसका इस्तेमाल बता दिया है कि आपने किस तरह से इस दाल गोश्त का इस्तेमाल करना है, किस तरह से चावलों के साथ खाना है और किस तरह से रोटी के साथ खाना है। माय डियर फरहत जी, आपको आपके नाम की ये डिश कैसे लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। अपना और अपनी फैमिली का बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।